हेलो फ्रेंड्स, श्री सहजानंद फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो अलग अलग टॉपिक को स्टडी करा था उसमें हमने डिस्कशन करा था कि एसआई यूनिट्स के जो 7 डेफिनेशन है उसका हम बहुत रिगरसली स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप सोच रहे हो कि फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक को स्किप करके जो है बोर्ड में या तो जेडब्ल्यू में कुछ अच्छे मार्क्स ले आओगे तो फ्रेंड्स ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक प्रूव हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी में से किसी भी कॉर्नर से कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को अच्छे से समझिए। और इसी के चलते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो सेट में हमने एनसीईआरटी को ही फोकस करते हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम इजी और एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, हम लोग जो है डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं एसआई यूनिट की। उसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है लेंथ, दूसरी डेफिनेशन है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी है टेम्परेचर, छठी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द लास्ट एंड सेवंथ वन इज ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो मैटर करती है कोई भी कन्वर्जेशन के लिए। तो हमारे इस वीडियो में आज हम फोकस करने वाले हैं डेफिनेशन सो कॉल लेंथ। तो आइए देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो हम लोग बोलते हैं ना भाई, मीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, मेनी डिफरेंट वेज वी आर यूजिंग टू डिफाइन द लेंथ। तो इसीलिए उसको सबसे पहले नाम दिया गया मीटर और इसको सिंबलाइज करा गया विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एम। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट कैपिटल एम बट ये है आपका स्मॉल एम। अगर कैपिटल एम ले लिया तो वो मेगा हो जाएगा। भाई आपको करना है मीटर तो स्मॉल एम विल बी डिफाइंड सिंबल मीटर। ओके, तो आपको ये खास ध्यान रख के ही आगे बढ़ना है। तो जब इसकी डेफिनेशन डिसाइड कर रहे थे तो उस समय काफी साल पहले लोगों ने क्या करा, एक जनरलाइज रोड ले लिया। रोड लेके फिर उसको बोला कि भाई चलिए ये मेरा मीटर है। तो बात तो चल पड़ी। जब तक एक लिमिटेड रीजन की बात थी, जब तक सिर्फ अर्थ की बात थी, तब तक तो वो सब ठीक था, तो रोड वॉज फाइन। बट नेक्स्ट टू दैट, जब अलग लोकेशन बोले तो यूनिवर्स में अलग प्लैनेट की बात आई, तो उस समय ये रोड वाली डेफिनेशन जो है वो नहीं चल पाई। मैंने रेंडमली बोला था कि भाई ये मेरा मीटर है, बट फ्रेंड्स ये मीटर जो है, ये मीटर दूसरे प्लेनेट पे एप्लीकेबल नहीं था। अब आपको क्वेश्चन होगा क्यों नहीं था? तो उस समय साइंटिस्ट ने वेरीफाई करा कि भाई मेरे अर्थ पे हर एक लोकेशन पे जो मीटर का डिस्टेंस है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। विद द हेल्प ऑफ मीटर ऑन द अर्थ मैंने इसको मेजर करा और भाई मेरे को यहां पे डिस्टेंस मिला 1 मीटर। चलिए ठीक है, तो मैं जो है हमारे कंट्री के एक स्टेट में गया तो वहां पे भी 1 मीटर आया, दूसरे स्टेट में गया भाई वहां पे भी 1 मीटर ही आया, तीसरे स्टेट में गया वहां पे भी 1 मीटर आया। अरे मैंने अमेरिका जाके भी वेरीफाई करा तो वो डिस्टेंस मुझे मिला 1 मीटर। अब दिक्कत वाली बात क्या थी कि जैसे ही हम अर्थ को छोड़ के किसी और प्लैनेट में जा रहे थे, समझ लीजिए वो हो सकता है मार्स या तो मून, पर उस लोकेशन पे ये 1 मीटर जो था वो 1 मीटर नहीं था। क्या फ्रेंड्स आप सोच सकते हो क्या रीजन हो सकता है उसका? बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है वैसे ही आपकी यूनिट की, आपके मेजर की लेंथ जो है वो चेंज होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, ये हमारे पास ये स्प्रिंग है। अब अगर आपने ये स्प्रिंग आपके हाथ में ली और उसको आपने इस हिसाब से मूव करा, आपने घुमाया इसको,
तो जितनी स्पीड से घुमाओगे उतनी स्पीड से वो उसकी लेंथ चेंज करेगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है, उसका मतलब है कि आपकी स्पीड ज्यादा है, और अगर इसकी लेंथ जो है वो कम हो रही है, उसका मतलब है कि आपकी स्पीड घुमाने की जो है वो कम है। तो फ्रेंड्स यही होता है, जिस वेलोसिटी से अर्थ मूव हो रही है वही वेलोसिटी से दूसरे प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, अपने सर्कुलेट हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। तो जैसे उनका उनका जो स्पीड है वो वेरी हो रहा है, उस हिसाब से हमारा जो मेजर जो हमने डिफाइन करके रखा था अर्थ पे, वो दूसरे प्लैनेट पे चेंज हो जाता था। तो साइंटिस्ट ने बोला, एस्ट्रोनॉट्स ने बोला कि भी नहीं, हमें तो परफेक्ट मेजर चाहिए जिससे हम डिफाइन कर सके कि असल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या है। तो फिर दिक्कत आई। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ढूंढने लग गए कि भी कौन सा पैरामीटर को यूज करा जाए जिससे हम पकड़ पाए कि भी हाँ, जो मीटर मैं अर्थ पे बोल रहा हूं वही मीटर मेरा मून पे भी हो और वही मीटर मेरा हमारे मार्स पे भी हो। तो सर्च करते 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 हार्डवर्क से टेस्ट बेड को वेरीफाई करते हुए फिर साइंटिस्ट लोग पहुंचे लाइट रे पे। तो लाइट में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई चाहे किसी भी प्लैनेट पे जाके चेक करा जाए तो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट 1 मीटर ही दिखा रहा है, पर मेजरमेंट क्या होना चाहिए? लाइट। मेजरमेंट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लाइट। लाइट के बगैर ये चीज नहीं होगी। चाहे कोई भी दूसरा सब्सटेंस ले लीजिए, इट इज नॉट फिजिबल। तो अब ये लाइट जो है, लाइट के कैलकुलेशन से, लाइट के मेजरमेंट से ये 1 मीटर जो है उसको डिफाइन करा गया है। तो अब आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन डायरेक्टली देखना शुरू करेंगे बिफोर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट क्राइटेरिया बिहाइंड द मीटर। तो आपको यही लगेगा कि डेफिनेशन जो है वो लेंथ की देख रहे हैं और वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई है वो लाइट की दी गई है। तो लाइट की देने का रीजन ये है क्योंकि लाइट जो है वो चाहे किसी भी प्लैनेट पे जाके मेजर करा जाए उसकी वैल्यू जो है वो सिमिलर रहेगी, उसका डिस्टेंस जो है वो सिमिलर रहेगा। तो आइए नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मीटर का जो सिंबल है वो लाइट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे एनसीईआरटी में ये लिखा है, आप देख सकते हो, यहां पे भी मैंने एज इट इज लिखा है क्योंकि आपको चीजें समझ में आए। मीटर की डेफिनेशन डिफाइन करते हुए यहां पे लिखा गया है कि इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है भाई, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, पर किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम सी। तो भाई हमें पता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इट इज मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड यहां पे ये भी लिखा है कि उसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए इसको, ये पर्टिकुलर जो डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे दी गई है हमें, क्या है ये यही चीज है। कैसे? लेट मी सिंप्लीफाई समवेयर हियर। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। डिजिट कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैंने कितने डेसिमल पॉइंट चेंज करे? मैंने 8 डेसिमल पॉइंट चेंज करे और अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां पे लिखा इट इज 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2.99 इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट 3। तो ये यूनिट जो है इट इज डिपेंड्स ऑन दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इटसेल्फ। बट यहां पे फिर एक और बात हमारे माइंड में आ सकती है कि भी इसका मीटर के साथ कैसे रिलेशन करा होगा। तो देखिए कि 1 सेकंड में हमारा लाइट का रे जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 इंटू 10⁸ मीटर विद इन द टाइम स्लॉट ऑफ 1 सेकेंड।
बहुत सिंपल बात है। तो अब इसको मुझे क्या करना है, 1 मीटर तक सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग बच्चे, यहां पे मैं जो है ना इसके इतने स्मॉल स्मॉल पोर्शन बनाऊंगा, और जब मैं उसको ये 1 सेकंड के कितने पोर्शन करूंगा, यहां पे 3 इंटू 10⁸ पोर्शन करूंगा। किसके, 1 सेकंड के। तो मुझे जो भी टाइम मिलेगा उतने पर्टिकुलर टाइम में मेरा लाइट का रे जो है वो जितना भी डिस्टेंस पास करेगा उस डिस्टेंस को बच्चे लोग बोला जाएगा 1 मीटर। इट इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन यहां पे लाइट के फॉर्म में दिखाने का यही मतलब है। तो ध्यान से इसको बार बार सुनिएगा, समझिएगा, तभी जाके आप या तो जेडब्ल्यू हुआ या तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुए उसको आप अच्छे से क्लेरिफाई करके किसी भी लेवल के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो अब यहां पे ये डेफिनेशन खत्म हुई। एनसीईआरटी में कुछ ये भी लिखा है कि वेयर द सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसी। तो ये लाइट रेज जो है वो जनरेट होते हैं कुछ पर्टिकुलर रेडिएटिंग डिवाइसेस से, रेडिएटिंग मटेरियल से। तो इसमें जो सीजियम है उसका वेरिएशन जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जो है वो कम से कम होता है, इसलिए उसको एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है, जिससे मिलीमीटर का भी या तो माइक्रोमीटर का भी या तो नैनोमीटर का भी डिफरेंस आपके मेजरमेंट में ना आए। इसलिए यहां पे ये सीजियम को कंसीडर करते हुए, इसको फोकस करते हुए इस डेफिनेशन को यहां पे डिफाइन करा है। तो ये बात हुई डेफिनेशन की। कुछ एक आध सिंपल एमसीक्यू भी समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू मैंने लिया है। यहां पे एमसीक्यू हमें पूछ रहा है कि भाई बताइए डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स विल बी मेजर इन व्हाट पर्टिकुलर यूनिट। तो भाई कुल मिला के 4 ऑप्शन है, मीटर, किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर। भाई सब लेंथ ही दिखा रहे हैं, बट ऐसा यूनिट में किसको अप्रूवल मिला है, किसको ऑथेंटिकेशन मिला है, तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। दिस ऑथेंटिकेशन इज विथ ओनली एंड ओनली दिस मीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा मीटर। तो उस हिसाब से डिफरेंट एमसीक्यूज भी आप शॉर्ट आउट करके आपके कॉन्सेप्ट को मैच्योर कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में भी लिख सकते हो, और अगर इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आई तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वैसे ही वीडियो को देखने के लिए, अलग अलग डेफिनेशन को एकदम कोर और एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट से समझने के लिए वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए सी यू एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड प्रिपरेशन।